में मैया अंजना तुहार बजरंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। मैया अंजना तुहार बड़ा जोरदार राम रंगी। मैया अंजना तुहार मैया अंजना दुष्टन के काल प्रतिपाल हरि भगतन के। दुष्टन के काल दुष्टन के काल प्रतिपाल हरि भगतन के। कीर्तन भजन में उमंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। कीर्तन भजन में अतः देखो, ये बजरंगबली दुष्टों के लिए तो काल है। भीम रूप धीर असुर संहारे, उनके लिए भयंकर रूप बन जाते हैं। भीम मन होता है भयंकर। भीम रूप धीर असुर संहारे, भयंकर रूप धारण करके असुरों का संहार करते हैं। और भक्तों के लिए सौम्य रूप। देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं सब भक्तों को हनुमान जी। भक्तों के लिए सौम्य रूप। दुष्टन के काल प्रतिपाल हरि भगतन के। और खूब बढ़िया कीर्तन गाने वाले बजरंगबली हैं। कीर्तन भजन में उमंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। कीर्तन भजन में उमंगी, श्री कर बिहारी सरकार ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी जब आए थे चरित्रवन में। जब ये उत्सव श्री खाकी बाग महाराज जी का महोत्सव जब चरित्रवन में होता था, तो वहाँ कर बिहारी सरकार आते थे। तो उसमें उन्होंने एक बार बड़ी सुंदर कथा सुनाई। एक बार हनुमान जी भगवान का दर्शन करके, भगवान की राजगद्दी का दर्शन करके, जुगल सरकार का दर्शन करके चले वहाँ से। बड़े आनंद में भर गए दर्शन करने से। तो जब हृदय में आनंद भर जाता है, तो वही कीर्तन के रूप में निकलता है, कथा के रूप में निकले हैं। रूप गुण भरी, कैसे जात सहयो करी। पूछे भक्त भूप तब रंग झर कियो है। ये सुखदेव जी के विषय में लिखते हैं प्रियदास जी अपने भक्तमाल में, कि उनके हृदय में रूप गुण भर गया, आनंद भर गया। अब उसको संभालना मुश्किल हो गया, उनको इतना आनंद भर गया। अब सोचे कहाँ इस आनंद का मैं प्रकाश करूं। वो खोज रहे थे जगह के, ऐसा कौन जगह मिले जहाँ हृदय के आनंद को मैं बाहर प्रगट बरसा करूं। तब तक मिली गए श्री परीक्षित जी। आप प्रश्न करिए दिए। आनंद पूछे भक्त भूप तब रंग झर कियो है। मार रंग झार दिए, एकदम बरसा कर दिए कथा की और आनंद की। तो भक्तों के हृदय में जब आनंद भर जाता है, तब वो कीर्तन करते हैं मस्ती में झूम झूम के, उस आनंद की वर्षा करते हैं। तो हनुमान जी के हृदय में भगवान के छवि का आनंद भर गया। दर्शन करके चले, उनकी मंद मुस्कान का आनंद भर गया। उनके कृपामय चितवन का आनंद भर गया। और उन्होंने क्या किया कि चटपट अपना करताल हाथ में ले लिए और रास्ते में ही कीर्तन करने लगे। अभी रास्ते में थे, भी रास्ते में ही दर्शन करके चल रहे थे। कुछ दूर पर गए, सरयू किनारे जाते चाहे कहीं जाते तो अयोध्या में ही तो घूमते रहते हैं और कहाँ जाएंगे।
तब लगे कीर्तन करने रास्ते में कि जय सिया राम जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम, बोलो जय सिया, जय हो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। बजरंगबली का स्वर बड़ा रसमय होने लगा और वह इतना रसमय हुआ कि जो भी कोई राही उधर से जाए सब रुक जाए, लगे अब हनुमान जी का साथ देने और दर्शन करने। कीर्तन भी गाने लगे, दर्शन करके मगन होने लगे। हनुमान जी की आंखों से आंसू चल रहे हैं, शरीर रोमांचित हो रहा है और कंठ गदगद हो रहा है। बारंबार कीर्तन के उमंग गाते जा रहे हैं। कोई कीर्तन ये संकल्प करके तो था नहीं कि 1 घंटे हुआ कि 2 घंटे होगा। भगत लोग संकल्प उतना नहीं करते, जानते हैं कि ठाकुर जी जितना कराएंगे उतना करना है। उनका संकल्प भी जो होता है ठाकुर जी की कृपा पर ही होता है। ठाकुर जी की प्रेरणा से, ठाकुर जी की कृपा से जितना वो करते हैं। तो हनुमान जी का ये संकल्प तो कोई समय का था नहीं। कीर्तन गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। मस्ती बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इतनी बढ़ गई शरीर की सुधि भूल गई है और दिन चढ़ गया। राघव के दर्शन करके करीब 8-9 बजे आ रहे थे। सुबह की झांकी लगी थी, अब दिन चढ़ गया। अब 11-12 बजने लगे, धूप हो गई और हनुमान जी उसी में गा रहे हैं। कोई धूप की चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, मस्ती में गा रहे हैं। और सूरज भगवान भी अपना आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनकी धूप तो कड़ी हो रही है। किसी ने जाकर के राम जी से कहा, राम सरकार आपके बजरंगबली तो आज न मंदिर में न कहीं किसी के दरवाजे पर, आज तो रास्ते में कीर्तन कर रहे हैं। रास्ते में कहाँ? बड़ी मस्ती में कर रहे हैं, सब लोग जुटे हुए हैं, सब अयोध्या वासी आनंद ले रहे हैं। राघव ने कहा चलो तो हम भी आनंद ले। दोनों जुगल सरकार चल दिए। दोनों जुगल सरकार आ गए। हनुमान जी को पता नहीं कि दोनों आ गए। अब देखा राम जी ने कि मेरे हनुमान के ऊपर बड़ी जोरों की धूप लग रही है। तो अपना पीताम्बर भगवान ने किशोरी जी को पकड़ाया, लो इसको पकड़ो। और एक तरफ अपने हो गए, एक तरफ किशोरी जी को कर दिए और दोनों ने छाया कर दिया ऊपर से सूरज की धूप से बचने के लिए। अपने लाल को, अपने दुलारे प्यारे हनुमान को धूप से बचाने के लिए राघव ने अपने पीताम्बर की छाया कर दी। हनुमान जी को पता नहीं, वो गाते जा रहे, गाते 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 एकदम हनुमान जी अंत में समाधिस्थ हो गए। बाणी बंद हो गई रस में डूबकर। अंत में बाणी कंठावरुद्ध हो गया और कंठावरुद्ध हो जाने से बाणी बंद हो गई और समाधिस्थ हो गए। राघव और समूचे अयोध्यावासी बड़े मगन हुए। कहा कैसे हनुमान जी की
भजन की स्थिति है। कुछ देर में सरकार तो उनके हृदय में प्रकट थे, प्रेरणा किया हृदय में, उनकी आँख खुली तो देखा सामने मेरे सरकार है। आहा, चरणों में लौट गए। राम जी ने हृदय से लगाया, कहा जय हो बजरंगबली, तुम्हारी भक्ति की बलिहारी है। देखो इतनी भीड़ लगी है तुम्हारे दर्शन के लिए। हाँ। तो कीर्तन भजन कैसे उमंगी है, कब कहाँ उमंग में आ जाए कोई पता नहीं है। जब जहाँ आ जाए, जयति सिंहासनासीन सीतारमण निरख निर्भर हरस नृत्यकारी। राम पद पद मकरंद मधुकर पाए, तुलसी मानस रामपुर बिहारी। हनुमान जी बराबर भगवान के स्वरूप को जब देखते हैं सिंहासन पर, इतना उनको रस होता है, आनंद होता है कि नाच उठते हैं। वो नाचते हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, उनका प्रेम में थिरकने लगते हैं, नाचने लगते हैं। राघव उनके नृत्य को देखकर मगन होते हैं। इस तरह से हनुमान जी कीर्तन भजन में वो तंगी उमंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। कीर्तन भजन में उमंगी, मैया अंजना तोहार भजन। इसलिए कीर्तन भजन उमंगी हैं और बराबर इनकी स्मृति का तार कभी टूटता नहीं है। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। भगवान इनके बस में हैं, क्योंकि जिसका स्मरण का तार नहीं टूटेगा, जान लीजिए। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, तेसा हम सुलभ पार्थ, जो सतत मेरे में युक्त है, जिसका स्मरण का तार नहीं टूटता है, मेरे रूप को मेरे गुण को याद करते रहता है, मेरे नाम में मेरे लीला में विचरते रहता है, ऐसे भगत को भगवान कभी भूलते नहीं, बस में रहते। इसीलिए हनुमान जी राम के दुलरुआ, किशोरी जी के बबुआ, राम के दुलरुआ, राम के दुलरुआ, किशोरी जी के बबुआ। और केसरी अंजना के उछंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। केसरी मैया अंजना तुहार। केसरी अंजना के, केसरी अंजना के पति जी का नाम है, तो केसरी सुवन इसीलिए कहे जाते हैं। केसरी नंदन, केसरी सुवन इनका नाम है, अंजना के पति हैं वो। तो इनके गोद में रहने वाले केसरी अंजना के उछंगी, उछंगी माने गोद में रहने वाले, बड़ा जोरदार राम रंगी। केसरी अंजना के उछंगी, और विशेषता बता रहे हैं गुरुदेव कि रोमा रोमा राम के स्नेह में छकलवा। रोमा रोमा राम के स्नेह में, रोमा रोमा राम के स्नेह में छकलवा। दुनिया से रही के असंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। दुनिया से रही के असंगी, बड़ा जोरदार।
उनका रोम रोम स्नेह में छका हुआ है, रोम रोम। भजन का जब अत्यंत उत्कर्ष होता है, भजन के जब अत्यंत उच्चतम शिखर पर भक्त पहुँचते हैं, तो रोम रोम से भगवान का नाम, रोम रोम से भगवान की ध्वनि निकलने लगती है। हाँ, ध्यान दें, रोम रोम से। हनुमान जी तो क्या कहना है, भजन के किस स्तर पर है, इसे कोई कौन बताएगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। कितने ऊंचे हनुमान जी हैं, इनकी ऊंचाई को छूना ही मुश्किल है, इतने ऊंचे हैं बस। इसलिए इनका रोम रोम छका हुआ है एकदम, इनका रोम रोम बराबर बराबर रोमे खड़े रहते हैं हनुमान जी के, प्रेम में पुलकित रहते हैं हनुमान जी बराबर। रोमा रोमा राम के स्नेह में छकलवा, कैसे ये रोवा रोवा कब छकेगा, ऐसे नहीं छकेगा, दुनिया से रह के असंगी। ये जगत से जब आदमी असंगी होगा, जगत से जब आसक्ति रहित होगा, जगत की आसक्ति जब तक रहेगी तब तक भगवत प्रेम की तरंग नहीं उठेगी। जगत में जब आदमी का मन हटेगा धीरे धीरे, कथा कीर्तन के माध्यम से हटता है और कोई उपाय नहीं है। कथा कीर्तन सुनते सुनते धीरे 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 मन जगत से हटता है। हटते हटते जब मन जगत से एकदम हट जाता है, तब भगवान के प्रेम का प्रकाश होता है दिल में। हाँ, ज्यों तुलसी ज्यों विषय की, मुधा माधुरी मीठ, तौलों सुधा सहस्त्र सम, राम भगति सुठी सीठ। राम प्रेम पथ पेखिए, कब दिए विषय तन पीठ, तुलसी केचुल परिहरे, होत सांप हूँ दीठी। राम का प्रेम पथ तब दिखाई पड़ेगा जब आप संसार के विषयों के भाव को छोड़ देंगे। विषय के भाव ठीक वैसे ही है जैसे सांप को जब केचुल हो जाता है तो उसको दिखाई बहुत कम पड़ता है, नहीं के बराबर दिखाई पड़ता है। तो जब केचुल छोड़ देता है तब उसकी दृष्टि बिल्कुल बड़ी पक्की हो जाती है। उसी तरह से ही जैसे सांप को केचुल छोड़ने पर दृष्टि होती है, उसी तरह से राम के प्रेम का पथ तब आपको दिखाई पड़ेगा जब विषय रूपी केचुल छोड़ देंगे। तुलसी केचुल परिहरे, होत सांप हूँ दीठ। तो दुनिया से रह के असंगी, जो दुनिया से असंगी होगा, आसक्ति रहित होकर, हनुमान जी को कहीं आसक्ति नहीं है। हनुमान जी को जगत में कहीं आसक्ति नहीं है। इनको तो अपना परिवार तो है ही नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो अपनी नारी बेटे तो कुछ है नहीं, और जगत में और कहीं भी इनकी आसक्ति नहीं है। खाली नारी बेटा की आसक्ति जगत में नहीं होती है, जगत में धन की भी आसक्ति है, महल की भी आसक्ति है, जगत में और लोगों की भी आसक्ति है, मित्रों की भी आसक्ति है। संसार बड़ा गजब है। अरे नहीं देखे आप श्री हमारे जड़ भरत जी, जिनका नाम पहले भरत जी था, भरत नाम के राजा थे ये, अपने सब पुत्रों को छोड़कर, अपने सब परिवार को छोड़कर और सबकी ममता त्याग कर ये जाकर तपस्या कर रहे थे एक नदी के तट पर। और एक दिन की घटना घट गई कि एक गर्भिणी मृगी थी, उसको किसी सिंह की आवाज़ पड़ी, वह डर गई। डर के मारे वह
चाही कि मैं नदी को पार करूं। नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई बड़ी जोर के, उसके गर्भ का बच्चा गिर गया धारा में और वो उस पर जाकर मर गई, मृगी मर गई। अब मृगी मर गई और वो मृगा बहने लगा। इनको बड़ी दया लगी। संत के हृदय में दया तो होती है, दया करना खराब नहीं है। दया किए, उसको छान लिए, लाए, उसको बढ़िया से साफ किए और फिर उसको खिलाने पिलाने लगे मृगा को। अपना बेटा बेटी में इनको ममता नहीं हुआ, अब मृगे में ममता हो गया। अपना घर द्वार छोड़ के आए हैं यहाँ, अब मृगे में इतनी ममता हो गई कि अब उसी का चिंतन करने लगे। भगवत चिंतन में व्यवधान हो गया। अब बैठते हैं आँख मूंद के माला जपने के लिए, तो ध्यान मृगा का आता है, कहाँ गया होगा, किधर है, कहीं उसको फिर कोई सिंह न मार दे, न करे वो न करे। मृगे को वो आकर इनका देह चाटने लगे, जिनको बड़ी अच्छा लगे। जैसे कोई बेटा पुत्र आकर के गोदी में बैठता है तो माता पिता को बढ़िया लगता है, अच्छा। अब इनकी वृत्ति देखिए, आसक्ति की हम बता, आसक्ति कहाँ हो जाए कोई ठीक नहीं है। परिवार छोड़ने के बाद भी आसक्ति हो सकती है, परिवार नहीं रहने के बाद भी आसक्ति। दुनिया का आसक्ति का जगह बहुत है, एक दो नहीं है, बहुत है। हाँ, खाली नारिये बेटा से मतलब नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब इस मृगे में आसक्ति हो गई इतनी। अब मृगा तो मृगा है, वो अपने एक दिन मृगों का झुंड आया, उस झुंड में निकल गया, वो झुंड में निकल गया। उसको अब तो मृगा मृगे से न प्रेम करेगा, अपना अपना समाज में सबको प्रेम होता है। मृगों के झुंड में पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हुआ। वो श्री भरत जी अब मृगे के चिंतन में अंत में जब मरने लगे, शरीर छूटने लगा, तो मृगे की याद आ गई। तो अंत में जिसकी याद आती है उसको वही बनना पड़ता है आदमी को। तो अंते जामति सा गति, तब मृगे की जोनी इनको प्राप्त हुई। लेकिन भजन के प्रभाव से इनको याद रहा कि हम महात्मा बन चुके थे, मृगा में आसक्ति करने के बाद हमारा ही तो याद रहने के कारण अब ये सोच लिए कहीं आसक्ति मैं नहीं करूँगा, कहीं आसक्ति नहीं करूँगा, चाहे कुछ होगा। आसक्ति से बचने के लिए क्या करें? कहा किसी से न बोलेंगे, न कुछ, कोई व्यवहार नहीं करेंगे, न बोलबे नहीं करेंगे। एकदम चुप हो गए बचपन से ही, बोले नहीं। कोई कहे ए भरत जी इधर चले जाए, ये ढेका पर थोड़ा चलाओ ढेका, तो ढेका चलाने लगते। शरीर का काम कोई भी कुछ कहे उसे कर देते, लेकिन करते रहते वो। फिर अब बंद करते तब जब वो बंद कराता, नहीं तो उनको मैंने बाहर में ध्यान नहीं है, खाली गोड़ चल रहा है, ध्यान नहीं है। ऐसी वृत्ति भगवान में लगा दिए, एक क्षण बाहर नहीं आते थे। यहाँ तक कि नहाते नहीं थे कि नहाऊंगा तो बाल्टी ले आओ, लोटा ले आओ, डोरी ले आओ, या उसमें भी चंचल चित करना पड़ेगा। चंचल चित न हो, नहाते नहीं थे, मुंह नहीं धोते थे, बाल नहीं बनाते थे, नाखून नहीं काटते थे। तो आप कहेंगे तो बहुत गंदे लग रहे होंगे, बहुत दुर्गंध फैलती होगी। उनसे कहा नहीं, भजन का प्रताप भी है ना, भजन के उनके शरीर से सुगंध निकलती थी। बाल खाउर खाउर जरूर थे, बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े थे, लेकिन उनके शरीर से कोई दुर्गंध नहीं निकलती थी, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी थे। जहाँ ठाकुर जी रहेंगे तहाँ सब अपवित्र पवित्र हो जाएगा, सारी दुर्गंध सुगंध बन जाएगी, वहाँ भी समृद्ध हो जाएगा।
यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सब भयाभ्यंतर सूचि, जिनके स्मरण से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। भरत जी कोई गंदे नहीं लग रहे, लेकिन ऊपर ही कोई क्रिया नहीं। क्यों कि ऊपर के व्यवहार करने पर भीतर का ध्यान संभालना कठिन होता है। कहना तो बड़ा सरल है, काम करते रहो नाम जपते रहो, नाम जपाएगा, लेकिन वो बिल्कुल ध्यानस्थ हो करके भगवान के रूप में डूब करके कैसे होगा? जब चित्त वित्त हरि सो लगो, वह सावधान कैसे रहे। यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, सी सुनो सुंदर के। कबहू हंसी नृत्य करे, कबहू को रोवन फिर लागे, कबहू गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे, कबहू के हृदय उमंग हो ऊंचे सुर गावे, कबहू को भय मुखमन गगन जैसो रही जावे। चित्त वित्त हरि सो लगो, वह सावधान कैसे रहे। यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, सी सुनो सुंदर के। जिसका चित्त भगवान में लग गया, ये गुरुदेव ने भी लिखा है चैतन्य महाप्रभु के नाटक में, कि वह कैसे बाहर का काम कर सकेगा बढ़िया से। गोपियाँ इतनी उचकोट की राधिका थी, लेकिन उनको भी जब बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो एकदम शरीर की सुधि भूल गई। तो उन लोगों ने काम उटपटांग किया, खीर में नमक डाल दिया, दाल में शक्कर डाल दिया, मक्खन में मिर्चा डाल दिया। ये वर्णन है साल। गल के हार को कमर में बांध लिया, कमर की करधनी को गले में पहन लिया, हाथ के कंगन को गोड़ में बांध दिया, गोड़ के पायल को हाथ में धारण कर लिया। एक नयन में काजल डाला, एक नयन खाली। हाँ, कैसा उटपटांग सब हो गया। क्यों कि चित्त वित्त हरि सो लगो। जब भगवान में चित्त लग जाएगा तो ऊपर एक क्रिया कभी खूब बढ़िया भी होगी और कभी गड़बड़ भी होगी, दोनों होगा। कभी खूब बढ़िया भी हो जाएगी वो भगवत प्रेरणा से, कभी गड़बड़ा भी जाएगा, कोई उसका ठिकाना नहीं। तो जब भरत जी वैसे ही हैं, ऊपर का ध्यान तनिको नहीं रखते हैं, बस ऊपर जो कहो। देखा घर वालों ने, बाबूजी ने चाहा कि बच्चे को मैं पढ़ा दूं, बच्चे को पढ़ा दूं, पढ़ाने के लिए वो प्रयास करने लगे। ये कुछ नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े? सोचते थे कि मैं एक भी अक्षर पढ़ूंगा तो हमारा भजन का ध्यान छूटेगा। ध्यान पक्का लगा हुआ था। अब कोई इस उदाहरण को लेकर के और दुनिया की पढ़ाई छोड़ दे, सब छोड़ दे, अरे ऐसे मत छोड़ो। जब लग जाए ध्यान तो छोड़ देना, लेकिन लग जाए ध्यान तब छोड़ना। रातों दिन ध्यान लग जाए और दुनिया का व्यवहार बतिया रहे वो दिन रात इधर से उधर, उधर से, आपको हम पढ़ेंगे नहीं, तब ये गड़बड़ हो गया। वो भी ठीक नहीं है। हाँ, वैसा प्रहलाद की तरह बन जाओ, जड़ा भरत जी की तरह अगर बन जाएगा कोई, रातों दिन भगवान के ध्यान में तल्लीन है, तो करिए नहीं सकता है। उसको कोई जान कर नहीं छोड़ेगा। वो करिए नहीं सकता है, लाचार है वो दूसरा काम। तो जड़ा भरत जी किसी काम के लायक नहीं रहे। इनको कहा गया कि पढ़ो तो पढ़े नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े, एकदम बोलबे नहीं किए। पिताजी कितनों प्रयास किए, एक वो अक्षर नहीं बोले। बस अपने राम जी के, अपने भगवान के ध्यान में बैठे रहे। एक मिनट भगवान के चरण के ध्यान को छोड़वे नहीं करते थे। बिना छोड़े कैसे कोई दूसरा कार्य करेगा? मन 1000 गुणहीन है, उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। अब कौन है आराधे ईश? मन एक ही है, चाहे भगवान का ध्यान करे चाहे जगत का ध्यान करे। अंत में गीता माता ने कहा पढ़ेगा नहीं लड़का, एक काम करो। पिताजी कहे इससे काम कराओ, खेती का काम कराओ। खेती में भिड़ाया गया, चला नहीं पढ़ोगे तो चलो खेती में काम करो। चले गए, जहाँ ले जाओ तहाँ जाते थे, चले गए। और कहा कि ये
खेत को घास निकालो इसमें से, तो ये घास क्या निकालते, समूचा निकाल देते। ये जब ध्यान रहे तब ना, ये घास है और ये अन्न है, ये फल है, ये है, उनको तो एकदम ध्यान भगवान में लगा है। खाली हाथ से काम कर रहे हैं, बस पूरे खेत को साफ कर दे, कहा इस काम के लायक भी नहीं है, छोड़ो तुम। तब कहा अच्छा एक काम करो, चलो खेत कोड़ो। तो कोड़े तो एक जगह गड्ढा कर दे ठेवना भर, पूरा एक जगह कोड़ते कोड़ते जब तक कोई मना ना करे कोड़ते रहे। कहा कि तो किसी काम के लायक लड़का। कहा खेत अगोरो, चलो ये तुम काम इस लायक नहीं हो। खेत उगोरने को दिया गया। कोई आवे चिड़िया चोरूं, तो लो ये टीन बजाना है और चिड़ियों को हुलाना। ये तो भक्ति के उच्चतम शिखर पर, सब में ईश्वर को देखने वाले। चिड़िया जब आवे तो सोचें कि राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत, खाइल चिड़िया भरी भरी पेट, ये काहे को भुलाने जाए। खुश होते आहा प्रभु अनेकों रूप में संसार में लीला करे। घर वाले आवे देखे चिड़िया खा रही है सब कुछ, ये कुछ नहीं कर रहे। कहा किसी लायक ये लड़का नहीं रहा। ब्राह्मण का बालक, आज तो सब लायक थे, लेकिन उनको समझना बड़ा कठिन। का नामे हो गया जड़ भरत। ये बिल्कुल किसी से न दुख मानते न सुख मानते, किसी से कुछ नहीं, अपना ध्यान में मलिन तन्मय रहते। इनसे जो काम करा लो, शरीर का करा लो, जितना करा लो, लेकिन मन से सोचने का काम नहीं, मन से ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का ध्यान। एवं सतत युक्ता नाम, क्योंकि आसक्ति मन में होती है। जितने दुर्गुण है ना, ये माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, ममता, ये सब मन में होते हैं। मन ही जगत है समझ लीजिए। तो मैं मोरा मने में होता है। अब मन भगवान में लगे, इसीलिए गोस्वामी ने दोहावली में दोहा कहा है, वचन बेसते जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। अगर तुम्हारा मन से बन गया, मन भगवान में तन में रहता है रात दिन, तुम्हारा बन गया, अब कोई बात नहीं। मन ही का सब खेल है। मन में अगर भगवान बैठ गए तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मन में अब कोई दुर्गुण नहीं आएगा। जब दुर्गुण नहीं आएगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वहाँ भगवान बिना बुलाए आकर बैठ जाएंगे, बिना बुलाए। जड़ भरत जी कहा कि चलो खेत पर बैठे रहो, कोई पशु देखेगा तो कम से कम डर के मारे तुम्हारे देखकर भागेगा जाएगा। इतने काम अब होगा। लोग खिला पिला देते अपना घर का बालक समझकर, लेकिन अब जड़ भरत जी से कोई काम नहीं। इसी बीच में घटना घटती है कि जंगल का एक चोरों का सरदार था, उसको बेटा नहीं था कोई। उस चोरों के सरदार ने देवी जी के सामने मनौती मानी कि माता, अगर मुझे पुत्र हो जाएगा तो आपको मैं एक नर बलि दूंगा। नर बलि, उसको बेटा हो गया। तो डकैत था, कहीं से किसी मनुष्य को पकड़ करके लाया, अपहरण करके लाया किसी मनुष्य को बलि देने के लिए। पूजा की तैयारी करने में लगा, तैयारी में लगा। वो मनुष्य जो पकड़ कर लाया था, उसको मौका लगा, जैसे मौका लगा हो वो भाग गया। सब तैयारी हो गई पूजन की, और नर बलि जो पुरुष था वो भाग गया। अब तो कहा डकैत के सरदार ने कि तो हमारा इतना तैयारी किया हुआ सब बेकार हो जाएगा, जाओ कहीं से किसी को खोज लाओ। अपने जनों को भेजा, कोई भी जंगल में मिल जाए कहीं भी पकड़ के लाओ।
तो यही मिल गए खेत पर बैठे हुए थे। कहा चलो हम लोगों के संग में। बड़ा हट्ठा कट्ठा शरीर था इनका, बाल तो ऐसे थे, बनते नहीं थे, नाखून बड़े बड़े थे, लेकिन शरीर हट्ठा कट्ठा था, शरीर पर मैल जमी हुई थी, लेकिन हट्ठा कट्ठा था। कहा चलो हम लोगों के संग में। तो बोलते कुछ नहीं थे, चुपचाप संग चल दिए, हाथ पकड़ा लेके चल दिया। मन में कोई चिंता नहीं, कोई क्या करेगा क्या होगा, कुछ नहीं, चल दिया। क्योंकि इतना चिंतन करने का समय कहाँ है प्रभु के चरण को छोड़कर, इतनी तन्मयता इनको है। इसलिए तन्मयता को भी एक भक्ति माना है नारद जी ने। तन्मयासक्ति ही 11 प्रकार की भक्तियों में इसको भी एक भक्ति दिया है। पहला भक्ति है गुण महात्म्य आसक्ति, जिसको भगवान के गुण गान करने में, गुणगान सुनने में आसक्ति है, एक यह भक्ति है पहला भक्ति। गुण महात्म्य आसक्ति, रूपासक्ति जिसको रूप में आसक्ति, पूजा शक्ति जिसको पूजा में आसक्ति है, स्मरणाशक्ति जिसको स्मरण में आसक्ति है, दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, कांताशक्ति और आत्मनिवेदनाशक्ति, और बताए हैं आपको वात्सल्याशक्ति, अनेक तरह की आसक्ति। परम विरहाशक्ति भी एक भजन है, भगवान के विरह में रात दिन बेचैन रहना, वो भी एक भजन है, वो भी एक भक्ति है अलग। विरह सबको थोड़े भगवान का होगा, जिसको बहुत प्रेम होगा वो न रोएगा भगवान के लिए। परम विरहाशक्ति, और उसी में तन्मया शक्ति एक है कि तन्मया, तो भगवान में तन्मय रहना। इनको तन्मया शक्ति प्राप्त हो गई थी, दिन रात तन्मय रहते थे, कुछ बाहर का चिंतन नहीं। अंत में चोरों के सरदार ने देखा, कहा अरे वाह, नरबली तो बड़ा बढ़िया मिल गया, बड़ी खुश हुआ। देखा हट्टा कट्टा शरीर है, इतना मोटा तगड़ा है, हमारी देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी इसको पाके। हमारे धर्मों में कुछ ऐसी बातें हैं, और हम तो ये मानते हैं कि हमारे धर्मों में कुछ लोगों ने अन्य ग्रंथों में जो बलि का जहाँ चर्चा हो वो हमारे धर्म की बात है नहीं, लेकिन हमारे धर्मों में तो बहुत लोगों ने कुछ श्लोक बनाकर भी घुसा दिया है जगह जगह। किसी ने ऐसा घुसा दिया होगा, कोई मांसाहारी, कोई हत्या करने वाला, कि हाँ नर बलि हो देवी को, चाहे बकरा की बलि हो। नहीं तो भला बताओ, वो जगत की जननी है, अपने बेटे को अपने आगे मरवा कर कभी खुश होंगी? ये प्रश्न नहीं है। लेकिन अब डकैत के मन में जैसी भावना थी उसके अनुसार उसने कहा इस बलि को बढ़िया सा स्नान कराओ। जो बकरा के जो बलि होती उसकी पूजा की जाती है, उसी तरह से कहा इसको बढ़िया सा स्नान कराओ। तो उन डकैत के लोगों ने, परिकरों ने खूब मलमल का स्नान कराया, नया कपड़ा था, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, स्नान कराया जा रहा है, मैल छुड़ाई जा रही, चुपचाप खड़े। कपड़ा खोला गया, दूसरा कपड़ा पहनाया गया, बढ़िया जो भी कपड़ा पहनाया गया हो सब पहनते गए, जैसे पहरा दिया वैसे। कहा बैठ जाओ, बैठ गए। माला पहराया गया, टीका लगाया गया, बलि का पूजा हो रहा है, और सब अपने ध्यान में है। गजब की भक्ति है इस महापुरुष की। तनिक भी नहीं सोच रहे कि हमारा ये बलि होगा और हमको बलि देने का तैयारी हो रहा है, कुछ नहीं, अपना तन में इतने निश्चिंत हैं, शरणागति के इतने उच्चतम शिखर पर है। ऐसे महात्माओं का कोई रोवा नहीं तोड़ सकता है, जान लीजिए। अब अंत में सारा पूजन हो चुका, पूजा पाठ का सब विश्राम हुआ, अब बलि का समय आ गया। अब कटार का पूजा हुआ, जो जिसे बलि दिया जाता है, काटा जाता है किसी जीव को, उसकी पूजा हुई। और उस जो काटने वाला था, बलि देने वाला, उसने कहा अब सिर झुकाओ, सिर झुकाओ। तो बड़े तेज में आकर बोला सिर झुकाओ।
तुम्हारी बलि होगी। अब ये बिना किसी डर के, बिना किसी भय के सिर झुका दिए। देखो जिसका सिर कटने जा रहा हो वो कितना बेचैन होगा, रोएगा, छपटाएगा, अरे कुछ कहेगा, कुछ नहीं, हाँ हो कुछ नहीं, चुपचाप सिर झुका। अंत में उस डकैत ने कटार उठाया मारने के लिए। देवी जी तुरंत मूर्ति में से आवाज की, बड़ी जोर की, अट्टहास किया, डांटा जोरों से, और तुरंत प्रकट हो गई और आकर उसके हाथ का कटार छीन लिया। ऊपर ही, अभी हाथ से उठाया था, ऊपर पकड़ के हाथ का कटार छीनकर और उसी की गर्दन को काट दिया तुरंत। और जितने वहां डकैत थे सबको काट दिया देवी जी ने, दौड़ दौड़ कर, किसी को छोड़ा नहीं। सबके मुंडों को लेकर एकदम यहाँ मुंडों से भर दिया ये जगह, और उन मुंडों से खेलने लगी देवी जी। काहे के लिए? इनको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं, कई गो मुंड कट गया और देवी जी खेल रही हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं। ये अपने ध्यान में। भजन का ये स्थिति है। अंत में जब देवी जी ने देख लिया कि महात्मा तो बड़े अपने ध्यान में तन्मय है एकदम, इनको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, न जगत से न किसी तरह का कोई भय इनको है। अब ईर्ष्या द्वेष वाले होते तब न खुश होते कि चलो हमारा जान बच गया, इन लोग मर गए, बड़ा बढ़िया हुआ। ये भी सोचने वाले वो नहीं है। न ये उनको कुछ चिंता है कि हम कैसे मरेंगे, न इनको चिंता है कि मर गए तो मर गए, क्या कुछ नहीं, किसी बाहरी घटना का कोई चिंतन नहीं। तो बस वो डकैत तो मर चुके थे और ये जंगल में आ चुके थे। फिर अब घर पर नहीं गए, फिर अब खेत पर नहीं गए, इसी जंगल में विचरने लगे। अब कोई चिंता तो अपनी थी नहीं, जंगल में विचरते, जंगल में कुछ कंदमूल फल मिल जाता कहीं खा लेते, किसी से कोई मतलब था नहीं, न भय था किसी सिंह का, न बाघ का, न सांप का, किसी का कोई भय नहीं जंगल में। उनको एकदम निर्भय विचरण कर रहे हैं, जहाँ से कुछ मिल जाता है कुछ खा लिए, नहीं तो अपना है। इसी बीच में उसी जड़ भरत जी का प्रसंग है कि एक सौवीर देश के राजा सौवीर नरेश, वो जा रहे थे एक महात्मा के पास पालकी पर चढ़कर कुछ उपदेश लेने के लिए। और तब तक संजोग की बात कि रास्ते में उनका एक कहार बीमार पड़ गया। पालकी 4 कहारों से चलती है, तो एक कहार बीमार पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम करो, जंगल में देखो कोई मिल जाए, कोई जंगली कोल भील कोई मिल जाए, उस सबको पकड़ लाओ, किसी को एक को लगा दो पालकी में, उसको इसका इनाम दे दिया जाएगा, उसको इसकी जो मेहनताना होगा उसको दिया जाएगा, बुला ले। राजा के हुक्म से यही पकड़ा गए, यही घूम रहे थे कहीं, कहा कि बड़े हट्ठे कट्ठे शरीर वाले हैं, कहा चलिए आपको राजा बुला रहे हैं, चलिए। पालकी में लगा दिया गया। सोचिए पालकी में लगाना, एक ऊंच कोट के महात्मा को, लेकिन कोई पहचान नहीं रहा इनको। बेचारे सौवीर नरेश का दोष नहीं है, वो पहचान नहीं रहे, वो जाने कोल भी ले। कहा ठीक तो बढ़िया तो लाया है तुम लोग, बड़ा हट्टा खट्टा शरीर के हैं, ठीक है लगा दो। लग गए। पालकी ले चले लोग। तो पालकी का एक चाल होता है, पालकी में जो बैठे होंगे उन्हें मालूम है कि पालकी का एक चाल होता है। एक गोड़ मिला करके एक प्रकार चलना होता है, मिलिट्री के फोर्स की तरह, जैसे मिलिट्री के लोग परेड करते हैं एक चाल से, वैसे ही चारों कहारों को एक चाल से चलना होता है, तब पालकी ठीक चलेगी।
वो लोग अभ्यास किए रहते हैं, उन लोगों को अपनी भाषा भी होती है। अब तो जमाना ही लद गया पालकी का और डोली का, नहीं उनका एक भाषा अलग, वो सांकेतिक भाषा उनकी होती थी, आराम करने की, ठहरने की, ऊंचा के खाला की, सबकी भाषा उनकी सांकेतिक अलग थी। हमको उनका एक भाषा याद है, भोज 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 माने आराम करायो क्या भोज बोलेगा पीछे वाला भोज, तब खड़ा हो जाएगा चारों आदमी। अब एक के खाली याद है, चलो भोज भोज याद है आपको याद नहीं है। पालकी वालों ने क्योंकि पालकी में हमको भी जाने को मिला है। आप कहेंगे अब तो विवाह शादी किए नहीं, पालकी में कहाँ चढ़ गए? अरे पालकी ठाकुर जी चाहेंगे तो बिना ब्याह शादी के पालकी में चढ़ जाएगा। हम मानिकपुर सत्संग में गए, मानिकपुर उस समय जिस समय हम गए हैं एकदम रास्ता नहीं था जाने को, बड़ी कोई रास्ता उनके गाँव में, कोई जीप कोई भी सवारी वहाँ पहुँच नहीं सकती थी उनके। महाराज जी भी गए थे बैलगाड़ी पर चढ़कर, तो वहाँ जाने का रास्ता नहीं था। हमको लोग ले गए तो गांव में डोली थी, तो बोले कि आपको डोली पर हम लोग ले चलेंगे। तो डोली पर जहाँ से रास्ता नहीं था डोली पर ले गए। इसी बीच में गोड़ टूट गया तो भी डोली पर जाना अब तो जरूरी हो गया। तो उसी में कुछ हमको उन लोगों की बोली एक आधे वो याद रह गई, कहारों की। तो कहारों की बोली होती है, उनकी चाल होती है, उसके अनुसार डोली ठीक चलती है। इनको तो कोई न उनकी बोली का अभ्यास है न उनकी चाल का अभ्यास। ये जहाँ जहाँ कोई देखे चूंटी को, किसी चूंटा को, हाँ तो भजन गाते हैं लोग। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, साधु चले भुइया भुइया चिटिया बराई के, तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भय। तो पालकी हाथी घोड़े पर चलते हैं लोग, लेकिन साधु चींटी बरा के चलते हैं, जान के नहीं किसी जीव को दबाते हैं कभी भी। तो जहाँ चूंटियों को देखे हिसाब वहाँ थोड़ा उछल जाएंगे, उसको फान जाए, पालकी उचक जाए। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कहा सरकार नया नया कहार जो है ही गड़बड़ा रहा है, ये जहाँ तहाँ कूद जाता है, जहाँ तहाँ इसका डेग लंबा हो जाता है, कम हो जाता है, हम लोगों से मिल के नहीं चल रहा है। राजा ने बाहर निकलकर देखा, पालकी से मुंह आगे करके देखा तो बड़े हट्टा कट्टा शरीर का है। व्यंग राजा बोले हैं, व्यंग बोले कि बड़ा तो दुबला मालूम हो रहा है, हैं? ठीक से चलो, ठीक से। राजा ने ऐसे कहा, इनको कोई भय नहीं। राजा बोले, चाहे महाराजा बोले, इनको क्या, जिसको तलवार से, भाला से और कटार से भय नहीं हुआ, उनको इनका भय है। तो कुछ नहीं, अपना ज्यों त्यों चल रहे वैसे ही। अंत में राजा क्रोध में आ गए, बोले सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो, बारंबार कहने पर मरम्मत कर दिए जाओगे, समझ में आ जाएगी बात। नहीं समझ रहे हो कौन बोल रहा है, तुझे पता नहीं चल रहा है ना। अब देखो महात्मा का हृदय करुणा में भर गया और सोचे इस राजा को बड़ा ज्ञान है, कुछ ज्ञान दे दे। बोले राजन, हमको तुम क्या मरम्मत करोगे? हमको तुम मरम्मत करोगे? नहीं, हमको तो नैनम दहति पावकः, नैनम क्या है? नैनम छिदन्ति पावकः, नैनम दहति पावकः। हाँ, भगवान ने कहा है कि इस आत्मा को एनम अग्नि नहीं जला सकती है, हथियार नहीं काट सकता है, हवा नहीं उड़ा सकती है, पानी नहीं गला सकता है। यही श्लोक बोले वो।
बोले कि तुम मुझको तो गला भी नहीं सकते हो, मार भी नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे मरम्मत तुम क्या करोगे भैया? हाँ, इस शरीर को मरम्मत करोगे, मुझको नहीं। तो शरीर को तो मरम्मत एक दिन होना ही है, आज होए चाहे कल होए, इसकी चिंता हम क्यों करें? राजा समझ गए करीब यह एक जंगली आदमी कोल भी इतना आत्मज्ञान की बात नहीं कर सकता है, ये तो कोई छिपे हुए संत मालूम होते। कहा पालकी रोको, पालकी रोको। तुरंत पालकी पर से उतर के, इनके पास कोई चिन्ह नहीं था शरीर में, कोई इनके पास बिल्कुल खाउर खाउर बार था और कोई तरह का बाहरी चिन्ह वैष्णवता का या भक्त का कुछ नहीं था। कहा महाराज, आपके एक वचन से ही मुझे मालूम हो गया कि आप शास्त्रों के अच्छे पंडित हैं और आप ज्ञानी हैं। मैंने अनजान बस आपसे अपनी पालकी ढोवाई, इसे आप क्षमा करेंगे। और मैं ज्ञान सीखने के लिए जा रहा था संत भगवान के पास, सो आप मुझे ज्ञान दीजिए। राजा बैठ गए वह बढ़िया से। जलभरत जी ने, आज तक जलभरत जी बोले नहीं थे किसी से, आज राजा का सौभाग्य है। कुछ महात्मा लोग तो ये भी कहते हैं कि जैसे ये शरीर छोड़ करके ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और जलभरत कहाए, वैसे ही वो सौवीर नरेश दूसरा कोई नहीं है। उस जन्म का वो मृगा है जिसको ये पालन किए थे। वही मृगा संत के हाथ लग जाने से, संत का प्यार मिलने से वही मृगा राजा बना हुआ है। इसीलिए उसकी बुद्धि धर्म में है, तो वही मृगा ही मानो ये राजा बन करके यहाँ आए हैं। ऐसा भी कुछ संतों का मत है। जो भी हो, प्रत्यक्ष रूप में तो यही है कि सौवीर नरेश हैं। और उन्होंने भी किया। राजा को बड़ी सुंदर उपदेश है जो भागवत में वर्णन है। भागवत में पूरा वर्णन बढ़िया से है। इस संसार को उन्होंने एक जंगल बताया है और बताया है कि जंगल में हम सब जीव चल रहे हैं। इस जंगल में लुटेरे बहुत हैं। काम क्रोध संसार वन में 6 लुटेरे घूम रहे दिन रात हैं। जाने न कितने प्राणियों का कर चुके ये घात है। ये कितने प्राणियों को मार चुके हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 दुश्मन ये संसार वन में लुटेरे हैं, डकैत हैं, जो जीव को लूटते रहते हैं। संसार को एक जंगल के रूप में निरूपण किया, एक जीव को उस जंगल के पथिक के रूप में निरूपण किया और बताया कुल लुटेरों से बचने के लिए जीव को परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। हे रघुगण, जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान ऐसे नहीं होता है पढ़ने लिखने से। ये ज्ञान तब होता है जब महज्जनों के चरणों की रज से आदमी स्नान करता है, यानी संतों की संगति जब करता है तब ये ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। ये ज्ञान पढ़ने से नहीं होता है, संतों की संगति करने से होता है। संतों की संगति करने पर संत लोग के यहाँ भगवान की कथा होती रहती है, ये बताया गया है। संत लोगों के यहाँ भगवान की कथा जरूर होती होगी, क्योंकि चर्चा जब करेंगे भगवान की जरूर करेंगे। तो चर्चा सुनने से जीव की बुद्धि जो है जगत से हटकर भगवान की तरफ लग जाती है और तब भगवत विषय में ज्ञान होता है। इस तरह से रघुगण को सत्संग की महिमा बताकर बहुत बढ़िया ज्ञान दिया और रघुगण राजा
उच्च कोट के महात्मा के रूप में हो गए। जड़ भरत जी को 2 शरीर धारण करना पड़ा, मृगे का और फिर ये ब्राह्मण का। हमारे गोस्वामी जी ने कहा, या किसी संत की वाणी है कि एक मृगा के कारणे भरत धरी द्वय देह, तुलसी तिनकी कौन गति जिनके नाना नेह। एक मृगा में आसक्ति करने से इनको मृगा बनना पड़ा। अब भजन की महिमा है कि मृगा बन के भी नष्ट नहीं हुए, मृगा बन के इनको याद रहा कि मैं भक्त था, इसीलिए किसी मृगे का संग नहीं किए और हरी घास नहीं खाते थे। सूखी सूखी घास खा करके शरीर छूट गया जल्दी है। कहने का मतलब कि ममता कहीं भी हो सकती है, ये बताना था हमको। ममता ये नहीं है कि आपको बेटा में नारिये में होगी, नहीं नहीं, ये बात तो घर द्वार छोड़ने के बाद भी ममता हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ममता धन में होती है, ममता घर में होती है, ममता किसी जीव में हो सकती है। तो कहीं भी आसक्ति होगी तो वह भजन नहीं होने देगी। आपको कहीं भी आसक्ति हो गई, भगवान को छोड़कर भगवान के रूप में आसक्ति हो जाए तब आपका ठीक है। भगवान के गुणों में आसक्ति हो जाए, कथा कीर्तन में, तो भी ठीक है। भगवान का स्मरण में आसक्ति हो जाए, भगवान के कीर्तन में आसक्ति हो जाए, तो ये सब ठीक है। लेकिन भगवत के अलावे जगत में कहीं आसक्ति हो गई तब भगवत प्रेम के रस से आप भावित नहीं हो सकेंगे। जब संसार की आसक्ति छूटती है तब ही भगवान की आसक्ति होती है। इसलिए गुरु जी जो पद बना रहे हैं कि रोवा रोवा राम के स्नेह में छकलवा, हनुमान जी का, दुनिया से रही के असंगी, दुनिया से असंगी रहने के बाद इनका रोवा रोवा छका हुआ है। दुनिया से रही के असंगी बड़ा जोरदार राम रंगी, दुनिया से रही के। अरे मैया अंजना तोहार बजरंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी, मैया अंजना तोहार बजरंगी। हरे राम 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 हरे हरे हरे।